हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। अभी मैंने फिर से एसबीआई पीओ का एक मॉक टेस्ट दिया था। स्मार्ट क्यूरी का मॉक टेस्ट था और ये मॉक नंबर शायद 20 था। तो मैंने 20 नंबर का मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, इसका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा था। बाकी मैं आपको अपने सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ कि क्या किस में कितना गलत हुआ और कितना क्या सही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले आया था ये आरसी, जो कि मैंने सिर्फ लास्ट में ही अटैम्प्ट किया था। मैं हमेशा आरसी लास्ट में करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है और फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले स्टार्टिंग में आप करो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जो मेरा रॉन्ग हो गया था। वो था इसी आरसी का था। इसमें इस क्वेश्चन में बस मुझे ये था कि सेकंड वाला मुझे भी लग रहा था। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसके बारे में, मतलब उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ी सी लाइन दिखी थी मुझे। तो मुझे पहले सेकंड वाला लग रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। इसमें मैंने टाइम भी अच्छा खासा दिया था, 77 सेकंड। मैं सोचती रही थी सेकंड लगाऊं या फिर नन लगाऊं, क्योंकि इसमें जो लिखा था उसमें लिखा था कि एनरोल करते हैं जो स्कूल से निकल गई लड़कियों को, और उसमें कम्युनिटी वॉलेंटियर्स का नेटवर्क बस लिखा था और कम्युनिटी वॉलेंट कुछ नहीं लिखा था उसके बारे में। तो मुझे सेकंड लग रहा था इसी बेसिस पे, बट मैंने फिर नहीं लगाया, मैंने नन लगा दिया, वो गलत हो गया। फिर था एक ये, इसका सिनोनिम पूछा था, मैंने फ्लीटिंग लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। और फ्लोटिंग से कन्वर्ट सॉरी। तो उसके बाद आते हैं मिसेस स्पेल्ट वर्ड का। ये गलत हो गया था। इसमें मैंने ऑल करेक्ट लगा दिए थे, लेकिन इसमें भी रॉन्ग थे। और एक शायद, हाँ, एक पैराजम्बल का भी था। उसके पहले सॉरी वर्ड यूजेस था। तो इस वाले में ये था कि मुझे लग रहा था कि सारे ही करेक्ट, वो ये लास्ट वाला रॉन्ग है, बट ये वाला भी करेक्ट था और मैंने लास्ट वाला ही लगा दिया था। उसमें ऑल करेक्ट थे। ठीक है, फिर क्लोज टेस्ट में भी एक, क्लोज टेस्ट में तो शायद मेरे दो गलत हो गए हैं। इसमें मुझे जो था कि डी लग रहा था, लेकिन मैंने सी लगा दिया। तो मैं अब लेकिन आगे से याद रखूँगी कि ऐसे टाइम में वो होगा। एक ये वाला था, ये वाला तो खुद से ही गलत हुआ है, खुद की गलती से गलत हुआ है। और फिर ये भी, मतलब ये क्लोज टेस्ट के मेरे 3 गलत हो गए। ऐसे करके मेरे टोटल 7 गलत हो गए। मुझे एक्यूरेसी ना नहीं आ रही है मेरी इंग्लिश में, पता नहीं कैसे लाऊँ। कोई के पास कोई टिप्स हो तो बताना। प्रैक्टिस तो मैं करती रहती हूँ। अब आते हैं मैथ्स में सबसे पहले तो डेटा सफिशिएंसी का था। जो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, मैं स्टार्टिंग में आ गए थे, तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा पढ़ के करती हूँ। सबसे पहले तो कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन से दिमाग से समझ के कर लूँ, सॉल्व ना करना पड़े। तो वैसे किया था, इसलिए ये वाला एक गलत हो गया था मेरा। इस वाले का मेरा आंसर 28 आ रहा था, बट इनका अलग आ रहा था। तो मेरा 20, इनका 40 आ रहा था, मेरा 28। तो मैंने नन ऑफ दिस लगाया, लेकिन इसलिए मेरा मेरा गलत हुआ। और मेरे क्वांट में मैं अटैम्प्ट बता देती हूँ। मेरे अटैम्प्ट 15 हुए थे, 15 नहीं सॉरी 18 हुए थे। उसमें से 3 मेरे गलत हो गए हैं। एक एक प्रॉफिट एंड लॉस का गलत हो गया। ये वाला तो मेरी बेवकूफ़ी की गलत हुआ था, क्योंकि मेरा आंसर 20,000 ही आ रहा था। क्योंकि उसमें से 15 माइनस करना था, तो 20,000 आराम से आया था। बट मैंने जो है वो 20,000 ना पढ़ के 25,000 लगा दिया। तो यहाँ से वो रॉन्ग हो गया। मतलब मेरी थोड़ी बेवकूफ़ी ही कहलाएगी, क्योंकि मैंने अच्छे से रीड नहीं किया था क्वेश्चंस को ऑप्शंस को, सॉरी। फिर आते हैं रीजनिंग में ये वाला भी गलत हुआ। ये भी वही बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। लास्ट का 2 पढ़ लिया और लगा दिया डायरेक्ट। एक को 12 नहीं लगाया 3 थे और वो जल्दी जल्दी में लगा दिया। एक ये स्लॉक्स का गलत हुआ था। इसमें बोथ थे, बट मैंने 1 ही लगाया था, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया था मेरा। इस बार तो मेरे रीजनिंग में भी कम हुए हैं। हर बार आराम से 20+ हो जाते हैं आराम से, लेकिन इस बार जो पहली पज़ल आई थी ना, 1-2 पज़ल थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी और वो बन भी नहीं रही थी। फिर लास्ट में मैं जब इस क्वेश्चन पे आई, तो मेरे क्या थे कि मैंने इसमें ये फर्स्ट जो लाइन रहती ना, नेदर टी और पी वाली, ये वाली मैंने रॉन्ग पढ़ ली थी। मैंने इसको पढ़ लिया था कि ये टी के आसपास नहीं बैठ रहा है, टी और वी के आसपास पी नहीं बैठ रहा है, मैंने ये पढ़ लिया था। तो टी और वी के आसपास पी ना बैठ के मैंने अपनी बनाई, तो मेरी गलत बन गई थी। इसलिए मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, बस एक्स और पी की जगह चेंज हो गई थी। और फिर उसके बाद इसलिए मेरे ये वाला रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन उस पर कि टोटल मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं। तो टोटल मैं अटैम्प्ट बता देती हूँ। मैंने टोटल अटैम्प्ट तो 75 किए थे, बट इसमें रॉन्ग बहुत हो गए। 7 इंग्लिश में, 3 उसमें, 4 उसमें, तो ऐसे करके मेरे टोटल 14 गलत भी हो गए हैं। स्कोर तो ठीक है, लेकिन अभी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछली बार अगर कट ऑफ 61 थी, तो इस बार तो ऑब्वियस है कि हाई ही जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज़ कम हैं। और फिर उसके बाद जो मेरा स्कोर आया था वो शायद 57 कुछ था। और इसमें जो टॉपर का स्कोर था वो मैंने देखा तो वो 87 था। तो इससे समझ में आता है कि अभी अपन बहुत ज़्यादा पीछे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है खुद को। अभी कुछ डेज़ हैं तो शायद हो जाए।
और बाकी अभी NIC रेओ का भी है, तो देखते हैं क्या कैसा होता है। बाकी इसमें जो परसेंटाइल थी वो तो ठीक थी, लेकिन स्कोर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ना। मुझे रैंक ठीक थी, परसेंटाइल ठीक थी, लेकिन स्कोर थोड़ा और बढ़ जाता ना, 60 के अबव हो जाता तो अच्छा लगता। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।